हेलो हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने लाइफ में सब व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड ये देखिए, ये ब्लाउज हमने स्टिच किया है और इसका लटकन कुछ इस तरह से हमने बनाया है। आप लोग बताइए कि ये कैसा लगता है। फिर चलिए आप लोगों के साथ में इसकी कटिंग तो शेयर की ही थी, तो स्टिचिंग भी शेयर करते हैं। वीडियो में प्लीज फुल बने रहिएगा, पूरा वॉच किया करिए वीडियो। और ये देखिए, इसका गोल गला बनाए हैं, सिंपल गोल गला, बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड, सिंपल गला। और इस पे लेस लगा दिए थे, आप लोगों को बहुत पास से दिखाने की कोशिश कर रहे देखिए फ्रेंड, इस तरह से डोरी पलट करके डोरी लगाया और यहाँ पर डोरी वाली पाइपिंग लगाया है। अपने से हमने इसमें बेस्ट करने की कोशिश की फ्रेंड, और ब्लाउज अच्छा भी लग रहा है, बन के रेडी हो गया है। और यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे थे काम करना। तो यहाँ पर जो हम आप लोगों से बातें करते हैं फ्रेंड, कि एक जो औरत होती है, एक हाउस वाइफ होती है, उसका जीवन फ्रेंड बहुत मतलब कठिन होता है। लोगों की नज़र में होता है कि हाँ, इनका जीवन आसान है, ये इनको कोई टेंशन नहीं है। यकीन मानिए कि जो वर्किंग वुमेन होती है उनसे कई गुना ज़्यादा एक जो हाउस वाइफ होती है उनको टेंशन होती है हर एक चीज़ की। फ्रेंड जो जिम्मेदार हैं, हम उनकी बातें कर रहे हैं। जो लोग मतलब कि जिन्हें कुछ सोचना ही नहीं, कुछ समझना ही नहीं, उनके विषय में हम बातें नहीं कर रहे हैं फ्रेंड, क्योंकि उनको ना ही कोई टेंशन होगा, ना फ्यूचर के बारे में कुछ सोचना होगा, कुछ भी नहीं फ्रेंड। तो ऐसे ही बहुत सी लेडीज़ होती हैं, पर जिन्हें अपने बच्चे को देखना है, अपने परिवार को देखना है, अपने मतलब घर पर सब कुछ देख कर के चलना है, तो उनका जीवन बहुत मतलब टेंशन से भरा होता है फ्रेंड। बहुत सारे मतलब की चीज़ें होती है जिसे एक हाउस वाइफ को फेस करना होता है। यहाँ पर देखिए, हम लोग जैसे कि हम ही लोग हैं, तो हम लोग घर का भी सारा काम करते हैं, शॉप मतलब कि बच्चे का भी सारा जिम्मेदारी हमारा ही है फ्रेंड। उसको ले जाना, ले आना स्कूल से, और मतलब कि उसे पढ़ाना, उसका होमवर्क, मतलब ए टू जेड उसका सारा काम हमें ही करना होता है फ्रेंड। और घर का भी सारा काम हमारे ही ऊपर जिम्मेदारी है फ्रेंड। इतना बड़ा घर है, उसे देखना, हर एक चीज़ को मैनेज करना, साथ ही साथ स्टिचिंग का भी काम करना। स्टिचिंग का काम करना फ्रेंड हमारी हॉबी है, हमें अच्छा लगता है, हमें काम करना पसंद है कि हाँ, हम अपने पैरों पर खड़े तो है, कम से कम भले ही थोड़ा ही अर्न कर रहे हैं, नहीं औरों के मुकाबले बहुत नहीं अर्न कर रहे, लेकिन थोड़ा बहुत अर्न कर रहे हैं फ्रेंड, जिससे हम अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा तो कर सकते हैं। अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए किसी के आगे हमें हाथ तो नहीं फैलाना पड़ता, किसी से मांगना तो नहीं पड़ता है। तो यही सारी चीज़ों की वजह से फ्रेंड हम काम करते हैं। हस्बैंड हमारे हालांकि बहुत अच्छे हैं, वो हमें कभी किसी चीज़ के लिए नहीं रोकते, और माता रानी की कृपा से सब कुछ ठीक भी है फ्रेंड। बस थोड़ा सा चीज़ें मतलब कि होती है, अप एंड डाउन्स होते रहते हैं, ऊपर नीचे। तो अभी मतलब कि एक साथ जब बहुत सी चीज़ें होती है फ्रेंड, तो थोड़ी सी दिक्कतें आ जाती हैं, पर हमें दिक्कतों से घबराना नहीं चाहिए। हमें अपनी दिक्कतों से, अपनी परेशानियों से सीखना चाहिए कि हाँ, हमें अपने कल के लिए आज बचा कर के रखना होगा, तभी कल हमारा अच्छा होगा फ्रेंड। क्योंकि समय जो चल रहा है वो कोई भी नहीं जानता कि कल क्या लिखा है, कल क्या हो जाए, कोई नहीं जानता। लेकिन फ्रेंड, अगर आज का टाइम, आज का जो दौर चल रहा है, अगर आपका टाइम अच्छा है, तो आप उसी टाइम पे अपने फ्यूचर के लिए पैसे सेविंग करके रखिए, अच्छा इन्वेस्टमेंट करिए। इन फ्यूचर जब परिस्थिति विपरीत होगी, तो वही सारी चीज़ें आपके काम आएंगी। बाकी फ्रेंड, घूमना टहलना और मतलब लोगों के यहाँ जाना, 2-4 दिन रहना, उनके यहाँ वहाँ पार्टी अटेंड करना, ये सारी चीज़ें फिजूल की होती, क्योंकि सुख में इंसान हर कोई पहुंच जाता है, दुख में कोई नहीं पहुंचता। भले ही आप फ्रेंड किसी के घर पे 4 दिन जा कर के शादी पे, मतलब शादी में टाइम आपने व्यतीत कर दिया, वो टाइम आपका निकल जाएगा। जो समय निकल जाता है फ्रेंड, वो समय लौट करके नहीं आता है। वो इतना महत्वपूर्ण समय होता है जो आप अपने जीवन से 4 दिन आपने बिता दिए फ्रेंड। हम ये नहीं कहते कि आपको जाना ही नहीं चाहिए, जाना चाहिए। हर हर चीज़ को हमें मतलब कि देख कर के चलना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे समाज में रहते हैं, समाज को लेकर के भी हमें चलना ज़रूरी होता है, क्योंकि समाज से ही हम जुड़े हुए हैं और हमसे ही समाज बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें भी मैटर करती है। लेकिन अगर हम टाइम टाइम से जाए, अपना काम करके जाए, तब हमें ये तो कोई कह नहीं देगा कि हाँ, आप इतनी देर से आए या फिर इतनी जल्दी। क्योंकि शादी विवाह ऐसा चीज़ होता है फ्रेंड कि सब अपने अपने में व्यस्त होते हैं, कोई किसी को नहीं पूछता, कोई किसी को नहीं। हाँ,
घर में जैसे शादियाँ होती है, घर की शादियाँ होती है, तो लोग वहाँ पर देखते हैं, पूछते हैं, वहाँ पर आपका रहना मतलब उपस्थित होना अनिवार्य होता है। लेकिन सबसे पहले हमने भैया अपने टाइम मतलब कि अपने समय में, अपने जीवन के अनुभव में ये सारी चीज़ें देखी कि अपने काम को सबसे पहले प्राथमिकता दीजिए, उसके बाद आप किसी भी चीज़ को मतलब कि देखिए, क्योंकि जो आपका काम है, हमने मतलब अपने आसपास के लोगों से सीखा है, देखा है। लोग मतलब कि अपने काम को सबसे पहले रखते हैं, अपनी इच्छाओं को मार देते हैं फ्रेंड, बहुत लोगों को हमने देखा है। तो इसी तरह से उनसे हमें सीखना चाहिए, ना कि उनकी उपासना करनी चाहिए। हमें उनसे सीखना चाहिए कि हाँ, उसे आगे बढ़ने की इतनी ज़्यादा ललच है कि उसने अपनी हर इच्छा को मार दिया। अपने मतलब कि जो खुशी तो 5-10 मिनट की, 1 घंटे 2 घंटे की खुशी के लिए 2000 4000 मतलब कि सेव मतलब बचाए और कमाए। तो इसी तरह से हमें भी अपने काम को सबसे पहले प्राथमिकता देनी होगी और अपने काम को समझना होगा और अच्छे से करना होगा। तो जैसे हम करते हैं फ्रेंड, देखिए कि जैसे हम मान लीजिए अपना ही काम कर रहे हैं, तो हम 2 पैसे अर्न भले ही नहीं कर पा रहे, लेकिन 2 पैसे सेविंग कर रहे हैं। इतनी महंगाई के दौर पे फ्रेंड 300-400 रुपये ब्लाउज़ का है। हम लोग जिस एरिया में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, उस वहाँ के आपको रेट बता रहे हैं फ्रेंड। वहाँ के मतलब कि ब्लाउज़ का रेट जो है 300 से स्टार्ट है, सिंपल नॉर्मल बिना लेस पाइपिंग के ब्लाउज़, अस्तर वाला जो होता है उसका। और आप लेस लगवाएंगे, पाइपिंग है, डोरी है, ये सारी चीज़ों का अलग रेट है। तो हम कहीं ना कहीं अपने पैसे सेव कर रहे हैं फ्रेंड, और अपना काम अपने मन मुताबिक कर ले रहे हैं। और तो मतलब हमें जब ज़रूरत है तब हम मतलब उसे पहन सकते हैं। अपने हाथ में हुनर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड। हुनर एक ऐसी चीज़ है, हर कोई आपसे हर चीज़ छीन सकता है, हर चीज़ ले सकता है, लेकिन आपका हुनर आपसे कोई नहीं छीन सकता। जब तक आप है, जब तक आप करना चाहेंगे, तब तक आपका हुनर आपसे कोई नहीं छीन सकता। और हम इस चीज़ के लिए ईश्वर को बहुत धन्यवाद करते हैं कि ईश्वर ने हमें कम से कम इतना गुणवान बनाया है कि हम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। अपने मतलब कि भले ही कम ज़्यादा, चाहे जो भी आज कम अर्न कर रहे हैं, कल ज़्यादा करेंगे फ्रेंड। एक सपना है, उसे भी पूरा करना है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो चीज़ें होंगी, क्योंकि हम जानते हैं, हमारे हस्बैंड जानते हैं। तो वो चीज़ें जिस दिन होंगी, वो हम तब आप लोगों को दिखाएंगे यूट्यूब पर। अगर हम यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर रहे, तो आप लोगों के साथ में अपनी जर्नी ज़रूर शेयर करेंगे। और यूट्यूब पर भी हम अपने मतलब कि नाम, अपने फेम के लिए आए हैं फ्रेंड, कि हमें लोगों की पहचान हो, हमारी मतलब लोगों के बीच में हमारा एक अस्तित्व हो, हमारा एक पहचान हो, कि हाँ, हम घर में रह कर के भी मतलब देखिए, एक हाउसवाइफ जो होती है, जो सोचती है कि हाँ, हम घर में बना लिए, खा लिए, यही बहुत ज़्यादा कर लिए। तो जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोगों से 3 गुना 4 गुना ज़्यादा औरतें मेहनत करती हैं। बहुत लोगों को हमने देखा है यूट्यूब पर भी और रियल लाइफ में भी देखा है कि हम लोग तो कुछ भी नहीं करते। हम लोगों से 4 गुना ज़्यादा मेहनत और स्ट्रगल औरतें करती हैं, फिर भी उनकी कहीं पर भी मतलब कोई वैल्यू नहीं होती है। देखते हैं, बहुत से लोगों के देखते हैं कि मतलब उनके हस्बैंड उनकी बिल्कुल भी इज्जत और रिस्पेक्ट नहीं करते फ्रेंड। लेकिन हम लोग कम से कम इतना तो है कि कम से कम हमारे जो हस्बैंड हैं, वो हमें इज्जत दे रहे हैं, मान सम्मान दे रहा है समाज में, खुद की नज़रों में। इन सब चीज़ों के लिए हम अपने आप को बहुत लकी समझते हैं कि हाँ, ईश्वर ने हमें भले ही पैसा कम दिया है, लेकिन लाइफ पार्टनर अच्छा दिया है। और उन्हीं के सहारे फ्रेंड, उन्हीं के दम पर मतलब हर एक चीज़ जो हम करना चाहते हैं, वो हमें कभी किसी भी चीज़ के लिए नहीं रोकते फ्रेंड। ना पहनने ओढ़ने के लिए, ना खाने पीने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए नहीं रोकते हैं। वही वो एक मैच्योर पर्सन है, बहुत समझदार है हमारे हस्बैंड। तो जैसे कि वही उन्होंने ही हमें पढ़ाया लिखाया। हमारी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, जब हम हाई स्कूल में थे तभी हमारी शादी हो गई थी फ्रेंड। हमारे मम्मी पापा पता नहीं क्यों हमारी इतनी जल्दी शादी कर दिए, लेकिन हमारे हस्बैंड इतने मैच्योर थे कि उन्होंने ही हमें पढ़ाया, हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट कराया। फर्स्ट ईयर, इंटर, ग्रेजुएशन, हर एक चीज़ वही हमें फोर्स करते कि हाँ, तुम पढ़ो, तुम करो, अपने लिए करो, तुम किसी और के लिए नहीं करो। वो हमसे कभी नहीं कहते कि हाँ,
तुम मतलब पैसे अर्न कर रही हो तो मुझे दो, या फिर ऐसा कभी नहीं कहते हैं फ्रेंड। वो बोलते हैं कि पैसे के लिए तुम काम मत करो, बस तुम व्यस्त रहो, फालतू की चीज़ों से दूर रहो, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहो, नेगेटिव चीज़ों से दूरियां बना करके रखो। इसलिए अपने काम में जितना तुम व्यस्त रहोगी उतना ही तुम मतलब कि इधर उधर की बातों से, नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव बातों से दूर रहोगी। उनको ये सारी चीज़ें पसंद है। बोलते हैं कि चाहे तुमको जो पसंद है तुम वो करो, पढ़ाई लिखाई करना पसंद है पढ़ाई लिखाई करो, स्टिचिंग करना पसंद है तुम्हें, उनको भी ये चीज़ें पता है कि हमें स्टिचिंग करना अच्छा लगता है, तो वो बोलते हैं कि तुमको स्टिचिंग करना अच्छा लगता है तो तुम करो, तुम किसी और के लिए नहीं अपने लिए करो। देखना आज जो तुम्हें बोझ लग रहा है, जो चीज़ें बोझ लग रही, वही चीज़ें कल तुम्हें अच्छी लगने लगेगी। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड, हम आपको टाइम दिखा रहे, रात को 11 बज गए थे और ब्लाउज़ हमारा कंप्लीट हो गया था। ये देखिए ब्लाउज़ हमारा कंप्लीट हो गया था, डोरी वगैरह सब लगा लिए थे, यहाँ पर बस लटकन लगाना है, तो जा रहे थे लटकन लगाने के लिए। तो ऐसा हम आप लोगों से बहुत सारी बातें कर लेते हैं फ्रेंड। और इस टाइम पे रात के 10:30 से ऊपर हो रहे हैं जब हम वॉइस ओवर कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो बना करके रखे रहते हैं फ्रेंड, अब वॉइस ओवर कर देते हैं, एडिट कर देते हैं, तो वीडियो आप लोगों तक चली जाती है, वरना वो वीडियो वहीं पर रखी रहती है। तो यहाँ पर देखिए हम जा रहे थे लटकन वगैरह लगाने, और आप लोग हमारी वीडियो को देखते हैं तो इसके लिए दिल से धन्यवाद फ्रेंड। आप लोग हमारी बातों को समझने की कोशिश किया करिए, और आप हमारी वीडियो को देखते हैं तो हमसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो सीखते ही होंगे। हम ये नहीं कहते कि हम परफेक्ट है, ऐसा हमने कभी नहीं कहा कि हम परफेक्ट है, लेकिन हाँ हमें इतना आता है कि हमें किसी के आगे मतलब कि किसी का मुंह नहीं देखना पड़ता फ्रेंड, कि सामने वाली हमारी यह मदद करेगा तो हम यह चीज़ कर लेंगे। हम खुद के ऊपर मतलब विश्वास रखते हैं, खुद पर कॉन्फिडेंस रखते हैं कि हम ये चीज़ कर लेंगे, और खुद के दम पर जो चीज़ें करने का सुख होता है, जो खुशी होती है, उसको हर कोई नहीं समझ सकता है। तो यहाँ पर हम लटकन भी लगा लेते हैं, और आप लोग बताइएगा कि हमारी वीडियो किस किस ने फुल वॉच किया है, और हमने आप लोगों से जो बातें की है आप लोगों को अगर अच्छी ना लगी हो तो उसके लिए सॉरी फ्रेंड। लेकिन हमारी वीडियो को अगर आप लोग देखते हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए, लाइक करने में आप लोगों का कुछ भी नहीं जाता है। और शादियों का सीज़न तो चालू ही है, तो अभी हमें हमारा भी ब्लाउज़ बनाना है। हम ब्लाउज़ कटिंग करके रखे हैं फ्रेंड, कल स्टिच करेंगे, आज मन ही नहीं किया, बिल्कुल भी थकान हो जाती है पता नहीं क्यों। और जिस दिन हम ये वाला येलो वाला ब्लाउज़ सिल रहे थे उस दिन भी हमारी तबीयत ठीक नहीं थी। रात में मतलब कि हमने 9 बजे के बाद में स्टिचिंग स्टार्ट की थी, क्योंकि हमारा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था करना, लेकिन हमारी मजबूरी थी करके देना, क्योंकि यह साड़ी हमें देना है 9 तारीख को, पहनेंगे जिनका ब्लाउज़ है माता जी का हमारी है यह ब्लाउज़, तो उनको 9 नहीं 11 तारीख को पहनना है फ्रेंड। तो स्टिच कर दे रहे हैं, 9 तारीख को हम लोग जाएंगे तो वहाँ पर मम्मी को दे देंगे अपना, वो पहन के जाएंगी फ्रेंड। हम जाएंगे 12 फरवरी को, शादी है हमारे भाई की साली की, तो जाना है शादी में, तो हम 12 तारीख को जाएंगे, और 9 तारीख को मेरी छोटी वाली भाभी गाना करवाएगी तो उसमें भी जाएंगे, तभी मम्मी की साड़ी वगैरह दे देंगे और शादी अटेंड कर लेंगे। और पता है आप लोगों को 12 फरवरी को हमारी शादी की सालगिरह है, एनिवर्सरी है हमारी, तो जो लोग हमारी वीडियो को फुल वॉच करेंगे उन लोगों को पता होगा कि हमने अपनी वीडियो में बताया कि 12 फरवरी को हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, तो कौन कौन विश करता है। आप लोग प्लीज़ विश कीजिएगा, आप लोग विश करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। बाकी वीडियो को आज यहीं तक रखते हैं फ्रेंड, मिलेंगे कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। अपना प्यार और सपोर्ट बनाइएगा। यहाँ पर हम पूरा लटकन कंप्लीट करके तब फिर वीडियो को ऑफ करेंगे फ्रेंड। और हमारी बातों से अगर किसी को तकलीफ़ हुई हो, हमारी बात किसी को हर्ट हुई हो तो उसके लिए सॉरी।